अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाह शिराज। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची एक ऐसे इलाके में जिसको खौफ की अलामत समझा जाता था। यहाँ पे आने से पहले लोग 100 दफ़ा सोचते थे कि अगर हम यहाँ पर आ गए कहीं हमारी बोरी वापस ना जाए। यहाँ पे भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग एक ज़माने पे उरूज पे थी। इस वक्त मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये चील चौक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी में। जो मेरे अकब में चील चौक है, इसको एक ज़माने में खौफ की अलामत समझा जाता था। मैं यहाँ पर आया हूँ लियारी के मसाइल दिखाने। यहाँ पे मैं लोगों से बात करूँगा, देखूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मुंतखब MNA हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही। इसलिए एक दौर था, भुट्टो साहब कहा करते थे अगर पीपल्स पार्टी लियारी से हार जाए तो समझ लेना कि पीपल्स पार्टी उस दिन ख़त्म हो गई है। मगर 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को लियारी में शिकस्त हुई। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ लियारी में। यहाँ पे मैं लोगों से बात करूँगा और उनके मसाइल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अफशानी गली में। आपने ये नाम तो सुना होगा। ये एक दौर पे खौफ की अलामत समझा जाता था। यहाँ पे गैंग वॉर की जानिब से काफ़ी कत्लो हालत गिरी की गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मगर यहाँ पे अब देखा जाए तो यहाँ पे तरक्याती काम करवाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ऐसे ही यहाँ के मैं इलाका मकीनों से बात करूँगा, देखूँगा कि इनको यहाँ पे तब्दीली नज़र आई या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसा। सर तब्दीली नज़र आई लियारी में या नहीं आई? लियारी में काफ़ी तब्दीली अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, मैंने हमारे अब्दुल शकूर शाह साहब जो हैं इनके जो है ना बदौलत जो है ना काम काफ़ी जो है ना सेवरेज के काम भी हुए हमारी गली में, पीछे गली में और आगे से भी। और ये पेवर ब्लॉक भी जो है ना लगे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो है ना हम बहुत खुश हैं इससे, क्योंकि पिछले वक्त में जो है ना पीपल्स पार्टी थी लेकिन उन्होंने जो है ना सही तरीके से काम नहीं किया। जब इलेक्शन नज़दीक आते वो जो है ना एक्टिव हो जाते, जब इलेक्शन ख़त्म तो कोई पुरसान हाल नहीं लियारी का। तो सर आप महंगाई से परेशान नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? जी हाँ, बिल्कुल मुतमईन है। महंगाई तो इतनी नहीं है, अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो महंगाई तकरीबन हर जगह में होती है, लेकिन बज़ाहिर जो है ना काम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बेहतरीन तरीके से हो रहा है। बेहतरीन तरीके हम बहुत खुश हैं इलाके वाले सारे। एक दौर पे ये इलाके को काफ़ी गलत समझा जाता है, काफ़ी खौफ की अलामत समझा जाता था। तो अब हालात बेहतर हैं या बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो है ना हालात बहुत काफ़ी ख़राब थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह करे ऐसे ही हालात हों हमारे लियारी के इलाके में। और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आया है। हुकूमत की कारकर्दगी वो 3 साल की बात करूँ, लियारी के अंदर जो आपके MNA अब्दुल शकूर शाह MP रमज़ान गाजी साहब, आप उससे मुतमईन है? जी मुतमईन है। मैंने शकूर शाह के फ़ंड से और यासिर बलोच की हिदायत से पेवर का काम हो रहा है, सेरोज का निज़ाम भी ठीक हो गया और पेवर भी लग रहे हैं काफ़ी। ये गली में नहीं, पूरी लियारी में आप देख लो, सिर्फ इस 3 सालों में PTI ही काम करवा रहा है। पिछले हुकूमत में आप देखो कि 60 साल में लोग हुकूमत करता हुआ आ रहा है कि आपको क्या नज़र आ रहा है, और 3 सालों में आपको क्या नज़र आ रहा है। माशाल्लाह सेरोज का निज़ाम भी ठीक हो गया, पेवर भी लगा रहे हैं, गैस का निज़ाम, और अच्छा महंगाई मुतमईन है हम लोग। पूरी मुल्क में देखो पहली महंगाई, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी सस्ताई है, महंगाई इतनी नहीं है, लोग बस समझते हैं महंगाई है। ये सारे सिंध हुकूमत करवा रही है। सिंध हुकूमत को शर्म आना चाहिए। तो महंगाई सिंध हुकूमत करवा रही है? महंगाई तो है, लेकिन सिंध हुकूमत इतनी करवा रही है कि ये हुकूमत को गिराना चाहती है, लेकिन अल्लाह का हुक्म से ये हुकूमत गिरेगा नहीं। जितना भी करना चाहते वो कर ले, मसला नहीं है। ये जो हमारे लियारी में है या कराची में है वो सिंध हुकूमत की हिदायत टाइम पे लियारी में पानी नहीं आता था, लोग काफ़ी दूर दूर जाके पानी भर भर के लाते थे। तो अब पानी आता है घरों में? अल्हम्दुलिल्लाह पानी सबके घरों में आते हैं, 24 घंटा घर पे पानी आ रहा है। सर लियारी में 3 साल हालात पे बात करूँ और कंपेयर करूँ पिछले सिंध गवर्नमेंट की तारीख की पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, आपको क्या बेहतरी नजर आई? इसमें ये बेहतरी है कि यहाँ पर हालात कंट्रोल है। जैसे पहले कुछ था हालात 24 घंटे दिन रात गैंगवारी, अब ये नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत से ये सहूलत है। यहाँ पर गलियों में काम हो रहा है, सेवरेज का निज़ाम अच्छा है, बाकी रोज़गार के मरले से भी अल्हम्दुलिल्लाह। यह है कि महंगाई की हुई है हुकूमत ने, बाकी सिस्टम बेहतर चल रहा है। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? बिल्कुल बेशक मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पिछले साल 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं लोग, इस तरह गुजारा हो रहा था, अब इस तरह भी इसको एकदम से कंट्रोल करना तो मुश्किल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुर्रहमान बलोच पार्क में। ये काफ़ी अर्से से बंद पड़ा था, ये किसी NGO की जानिब से तामीर करवाया गया। मेरे साथ आज इस पार्क में MNA अब्दुल शकूर शाह साहब के कोऑर्डिनेटर यासिर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा पूरे इलाके की सूरत हाल में तफसीली गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ पे इलाके की सूरत हाल में मैं आपसे बात करूँ,
तो आप लोगों ने अब तक क्या क्या अचीवमेंट हासिल की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो जिस तरह हमारे फोर्सेस ने अमन लियारी में कायम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई गवर्नमेंट आने के बाद तक अब तक अमन अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है यहाँ पर। और जिस तरह आपने ख़ुद यहाँ पर देखा, आप भी ख़ुद भी हैरान हुए कि जिस तरह मैंने अब्दुल शकूर शाद के फ़ंड से मुख्तलिफ़ गलियों में, मुख्तलिफ़ रोड्स में काम जारी है। और आपने ख़ुद ये कहा कि यहाँ तब्दीली बहुत नज़र आई है रोड्स के हवाले से, गलियों के हवाले से। यहाँ जो ये गलियाँ 20-20 साल इन गलियों के अंदर काम नहीं हुआ था, यहाँ काम करने के सोचते भी नहीं थे कि ये गलियाँ इतनी लंबी हैं। 20-20 साल ये गलियाँ, तो हमने जब पेवर ब्लॉक लगाए तो एक गली में 18,000 स्क्वायर फीट का एक गली था, लेकिन एमएनए अब्दुल शकूर शाद ने बग़ैर किसी रंगो नस्ल, बग़ैर किसी उसके सब तमाम गलियों में काम करवाएं। ये तो एक इलाका, इस तरह मोर इलाकों में जहाँ जा रहे हैं जो बहुत जवाल के तरफ जा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारे एमएनए साहब आए हैं, वज़ीर आज़म के तरफ से जो फ़ंड मिल रहे हैं, वो फ़ंड जिस तरह मुनसिफ़ाना तकसीम करने के साथ साथ हमारे यूसीज़ के यहाँ के नुमाइंदे इन फ़ंड्स की निगरानी कर रहे हैं और बग़ैर किसी करप्शन कमीशन के ये फ़ंड जब लग रहा है तो दिख भी रहा है। ये 19 यूसीओ पर एक मसला लियारी में था पानी का, कि लियारी में काफ़ी गली में पानी नहीं आता था और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, दूर दूर जाके भरते थे। अब सीवरेज का मसला लियारी में एक अलग था, तो सर इसको आपने सॉल्व करने के लिए क्या किया? सर जी, बेसिकली तो ये पानी है या ये इसके लिए कराची वाटर बोर्ड बनाया गया है जो ज़ेर असर है सिंध गवर्नमेंट के। अब वो किस तरह करप्शन की वजह से ना वो ख़ुद काम कर रहे हैं ना किसी और को काम करने देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने लगभग 30,000 या 35,000 के लगभग रनिंग फिट के हमने यहाँ लियारी के अंदर सेवरेज के लाइन 18 इंची और 12 इंची हमने डाले मुख्तलिफ़ गलियों में। ये एक बहुत बड़ी रकम है एमएनए साहब की तरफ से जो यहाँ वज़ीर आज़म के फ़ंड से वो काम करा रहे हैं। वाटर बोर्ड की तरफ से इन 3-4 सालों में कोई शायद ही उन्होंने 100 पाइप मुश्किल से लगाए हों, लेकिन यहाँ एमएनए साहब के तरफ से सेवरेज के काफ़ी मसाइल, हालांकि ये एमएनए के काम नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने हमें मुंतखब की है, एमएनए साहब को मुंतखब की है इज़्ज़त देकर, तो एमएनए साहब वहाँ से इस्लामाबाद से फ़ंड ला के इन मसाइल पर काम कर रहे हैं। पानी के हवाले से जहाँ हमारे 107 में शाह वलीउल्लाह पंप आता है, मूसा लेन पंप आता है, ये पंपिंग काफ़ी अबतर हालात में थे। एमएनए साहब ने जीत कर सबसे पहले तो वहाँ के पंपिंग उन्होंने 1.5 करोड़ के एक जगह पंप लगाए 3 और 1.5 करोड़ के दूसरे जगह पंप लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह पानी का प्रेशर यहाँ से तो हमने पंपिंग से बहाल किया, लेकिन एक मसला जो पीछे से पानी का प्रेशर का, वो ज़ाहिर है आपको पता है सिंध गवर्नमेंट के ज़ेर असर है, कभी वो लियारी के आवाम को परेशान करने के लिए कम करते प्रेशर। जो प्रेशर पहले 6 फीट हुआ करता था, अब उन्होंने उसको 1.5 फीट पे लाया। अभी 3 साल हो गए आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, 2 साल बचे, तो सर 2 सालों में आपके फ्यूचर प्लान क्या है लियारी के हवाले से, और अब आप कहाँ काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो एक प्लान ये है कि इंशाल्लाह नादरा मेगा सेंटर के हवाले से उसके ऊपर एमएनए साहब ने काफ़ी होमवर्क कर लिए और इंशाल्लाह ये पेपर वर्क करने के बाद मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के अंदर डीजी नादरा ख़ुद भी लियारी का विज़िट करेंगे। यहाँ पोस्ट ऑफिस है इंशाल्लाह, उसके हवाले से काफ़ी मसाइल थे, अल्हम्दुलिल्लाह एमएनए साहब ने उसको हल कर दिए और एक नादरा मेगा सेंटर वफाक की तरफ से एमएनए साहब की तरफ से लियारी को गिफ्ट किया जाएगा। इसी तरह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से क्लब्स जितने यहाँ पर हम उनके साथ राब्ते में, मुख्तलिफ़ क्लब यहाँ आप जानते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से फ़ुटबॉल का नाम यहाँ हर क्लब जाता है कि मेरा क्लब बने, उसको रेनोवेट करे, तो एमएनए साहब के फ़ंड से ये भी किए जा रहे हैं और स्पोर्ट्समैनों की जितने वो हौसला अफजाई कर सकते हो वो उससे ज़्यादा करें। सर थैंक यू सर। जी सर बोले। महंगाई से हम लोग का सत्यानाश है। अब इमरान खान कंटेनर पे खड़ा होकर बोलता था भाई जो वज़ीर आज़म पेट्रोल बढ़ाएगा वो चोर है। अभी इमरान खान चोर नहीं है, ये वज़ीर ख़जाना ये आसिफ ज़रदारी ने इसको भगा दिया। अभी इमरान ये चोर है खुद भी, इसका अफसोस कंपनी 4 निकला है, इसका हिसाब देवे वज़ीर ख़जाना ना, वो अमेरिका में गया बैठ गया। क्यों सर पेट्रोल 138 रुपये हो गया, इसको आप कैसे देगा? पेट्रोल 140 रुपये है, 138 रुपये बोलते हैं, 150 रुपया दियो फिर तब जाके 1 लीटर 5 इशारे होता है। इतना महंगाई क्यों कर रहे हैं? इसको बोलो डायरेक्ट 500 रुपये बढ़ाओ ना, रोज़ाना 5-5, 10-10 रुपये बढ़ाते हैं क्यों? 500 रुपये बढ़ाओ, 1000 रुपये बढ़ाओ, एक ही दफ़ा बढ़ाओ, भले मरेगा आवाम एक ही दफ़ा मरेगा। तो तब्दीली नजर है आपको लियारी में? नहीं, किधर तब्दीली किधर है? बर्बादी आ गई, बर्बादी है, बर्बादी आ गई है। इमरान की मेहरबानी से बर्बादी आ गई है। लियारी वाले
तबाह बर्बाद हो रहे हैं यहाँ सर वो पर। कह रहे हैं अभी मैं अंदर होता हुआ आया हूँ, बड़ा काम करवा रहा है कोई काम नहीं कर रहा है, ये भाई साहब हैं, ये कुछ मेहनत कर रहे हैं और कोई मसला नहीं हो रहा है। ये भी इनकी मेहनत है जो ये कर रहा है बेचारा, वरना कौन करेगा। यहाँ पर रेती सीमेंट तो मिला नहीं रहे, रेती भी रेती जा रही है ऊपर और काम कर रहे, काम हो रहे हैं भाई। सर अब क्या बोल सकते एक हैं। यार ये पानी का मसला था तो पानी का मसला अल्लाह पाक ने रहमान के जरिए हम खत्म कर दिया है। रहमान नहीं होता तो पानी नहीं आता यहाँ पर, और क्योंकि ये दुआ करते हैं कि रहमान था बेचारा, उन्होंने बेहतर किया लियारी के लिए, और यहाँ किंग वारों ने फिर बेड़ा गर्क करा दिया। अजाब नाजिल हो गया इन लोगों के ऊपर, ये इमरान खान के ऊपर अजाब नाजिल हो जाएगी इंशाअल्लाह। देखो कब होगा, ये दुआ करें आप, बदुआ नहीं दे रहे, प्यार से कह रहा हूँ उनको, ताकि ये लियारी शरीफ था, ये बदमाशों का अड्डा बन गया था। अब लियारी ने करम कर दिया लगा। ये महंगाई इन्होंने इतने बढ़ा दिया, आटे की कीमत बढ़ा दी है, चीनी की कीमत बढ़वा दी है। अब किस किस को सिला दे आदमी। अब बेचारे 400 रुपये कमाने वाले 5 बच्चों का बाप है, क्या करे, भीख मांगेगा या मस्जिद से जूते चुरा के भेजेगा, क्या करे वो आके। अब बताएं आप लोग क्या कर सकते हैं। अब ये भी कुछ महंगाई कम करे, हालत को सही कर दे। ये रोड तो बन नहीं रहे हैं, बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं फिर तोड़ते हैं, कोई समझ नहीं। बिल्डिंगें तो एक से एक बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, मगर उसके गैस का मीटर नहीं है, बिजली का मीटर नहीं है, मगर बिजली चल रही है। और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं लोगों के ऊपर, लोग परेशान हो रहे हैं इनसे। सर आपको लगा इमरान खान साहब ईमानदार हैं? अरे ईमानदार कहाँ है, बेईमान है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ईमानदार इसको कहते हैं, ये बिल्कुल बेईमान है की नस्ल है। ये यहूदी का नस्ल कहता है, यहूदी है ये। अब बता रहे को कोई कहने वाला नहीं। मैं भी वुज़ू में हूँ, नमाज पढ़ के आया हूँ, मैं ये जुमला आपसे कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ गाली के अल्फाज देना बहुत बुरा है, मगर मैं क्या करूँ, को तो गाली ही देना चाहिए और क्या कर। लियारी के हालात पे अगर मैं आपसे थोड़ा सा पूछूं, बेहतरी नजर आई या तब्दीली नजर आई? क्या तब्दीली नज़र आई है? ये तब्दीली नज़र आई है, टमाटर लेने जाओ 80 रुपया किलो, क्या तब्दीली आई? कौन सी इसने तब्दीली लाई है जो आदमी बोले भाई तब्दीली है? सर क्या मैं आपसे बात करूं, आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ, सुबह को जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, बेरोजगार है हम लोग। रोजगार कहाँ पे? तो सर इसमें मैं पूछूं कि गुजारा हो जाता है मुश्किल? कहाँ से मुश्किल से गुजारा हो रहा है, बेरोजगार है हम लोग सारे। जी सर। लोग तंग आ गए, इसने जो तब्दीली का नाम लिया, लेकिन तब्दीली ये आया है, महंगाई और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तब्दीली कुछ भी नहीं है। चोरों को क्या पकड़ेगा, इसके अपने चोर निकल गए, अपने उनको नहीं पकड़ रहा है वो, सर तो दूसरों को चोर बना रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम सर। भैया हम क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, सर। आप बोलो। सर तब्दीली नजर आई लियारी में? बिलियारी छोड़ो, महंगाई ने हम लोग को मारा है। बिलियारी छोड़ो, इमरान खान का हुकूमत ने महंगाई ने मारा है, उसको छोड़ो। बोलते नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, फिर भी आप चोर, फिर इतना महंगाई क्या है भी। पहले क्या हिसाब का आटा मिलता था, चीनी मिलता था 50 रुपये, अभी 100 रुपये से हो गया है। तेल क्या हिसाब था, हर चीज़ महंगा हो गया, गरीबों को खबर तोड़ दिया है। वो छोड़ते कुछ भी थे, मगर महंगाई नहीं था। सर 3 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाए हुए, उनके एमएनए अब्दुल शकूर शाह साहब यहाँ इस लियारी से, तो उन्होंने कुछ तरक्याती काम कराया या नहीं कराया? तरक्याती काम तो यहाँ पे चल रहे हैं, मगर ये है कि कोई अपना झंडा लगा के बोल रहा है कि मैं करवा रहा हूँ, कोई अपना झंडा। अभी ज़्यादातर हम लोग जो देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के तरफ से काम हो रहा है, हर यूसी में, हर वार्ड में, हर गलियों में पीपल्स पार्टी के यूसी के सदर जिम्मेदारान मौजूद हैं, उनकी निगरानी में काम हो रहा है। सर महंगाई का एक आलम है कि बढ़ती जा रही है, पेट्रोल 138 पे हो गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? महंगाई जो है ना वो अपने वादों पे कायम नहीं रहे। अब इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? उनके सपोर्टरों को एक मशवरा देना चाहता हूँ, आखिरत में खुदा को भी जवाब देने। सर अगर मैं पूछूं आपसे लियारी का सबसे बड़ा मसला क्या है, वो क्या है? लियारी का सबसे बड़ा मसला नौकरी है। आवाम के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार घूम रहे सर। बाकी जो है मजदूरी वगैरह करके आते हैं, अगर कोई ये सब फाका हो जाता है तो बेचारे भूखे सो जाते हैं। अगर एक नौकरी पे लग जाता कोई बंदा तो अल्लाह उनके लिए दुआ खैर करेगा, पार्टी वालों के लिए, लेकिन पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। सर अगर मैं पूछूं आपका लियारी का सबसे बड़ा मसला क्या है, वो क्या है? आप लियारी का सबसे बड़ा मसला तो सेवरेज का और पानी का और गैस। समझ लीजिए जो बुनियादी इंसान के जो ज़राए होते हैं वही जो है ना किसी भी मौके पे या किसी भी उस पर जो है ना नहीं मिलते। रोज़ का यही मसला है, कभी पानी उबल रहा है गटरों में से, तो कभी जो है ना पानी गायब हो जाता है लाइनों में से, गैस तो होती ही नहीं है। अभी मेरे साथ पीछे कुछ तहरीक इंसाफ के भाई मौजूद थे, वो कह रहे थे हमने पानी घरों पे लेकर आ गए,
गैस हमने बहाल कर दी, हम तरक्याती काम करा रहे हैं। तो सर सिलेंडर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे महीनों से पानी नहीं आ रहा, बहुत सारे इलाके जहाँ पे एक हफ्ते के बाद पानी आ रहा है। अभी उन्होंने 50,000 रुपये खर्चा करवाया पानी की लाइन के ऊपर, लेकिन पानी है ही नहीं। ऐसे बने हुए हैं कि बिहारी में पूजा भी आए ना तो उसको पता चल जाता है बिहारी आ गया। सर इमरान खान साहब की कारकर्दगी में पूछूं, उन्होंने कुछ करा लियारी के लिए? भाई हम लोग के इलाके में तो अभी तक रोड भी नहीं बने, तो सेवरेज जो डाला है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। कुछ भी काम नहीं हुआ। सर सिर्फ वफाकी हुकूमत कहती है कि हम फंड भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं लगता हुआ नज़र भी तो है। लियारी का सबसे बड़ा मसला क्या है? इनका सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। बेरोजगारी। पानी वानी आ रहा है घर में? पानी हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह पीपल पार्टी के दौर से आ रहा है। कुछ इलाके हैं जो नहीं आ रहे हैं, नवालैंड में कुछ इलाके हैं वहाँ पानी नहीं आ रहा है। सर मैं पीछे तरीके साहब है, दोस्त मेरे साथ थे, वो कह रहे थे हमने तो पानी लेकर आ गए, हमने रोड बना दिए। सब झूठ पे झूठ और झूठ बोलने वाले तोते हैं। मेरे साथ इस वक्त सेनेटर यूसुफ बलोच साहब मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। 18 अक्टूबर के हवाले से आप देखिए, जब बीबी पाकिस्तान जब तशरीफ ला रही थी तो उस वक्त जितनी भी कुव्वतें थी वो बड़े उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि बीबी वापस आ जाएगी पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने उनको वार्न भी किया था कि भाई आपकी जान को ख़तरा है, आपकी जान को ख़तरा है और आप मत आएँ। लेकिन यहाँ के हालात इस तरह हो गए थे कि लोग अपने हकूक़ के लिए सब जगहों पे देख रहे थे, उनको कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। ये भी वाहिद एक रास्ता था और उसके दिल में वाकई पाकिस्तान के लिए वो एक जज्बे के साथ आ रही थी। हत्ता कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने भी एक पहले से ये था, वो कह भी रही थी कि शायद आपकी बहन आपके दरमियान मज़ीद रह नहीं सकेगी, क्योंकि आपको याद होगा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा इस वजह से दी गई कि उसने इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बना दिया, और बीबी को शहीद इस वजह से किया गया कि उसने कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी लाकर पाकिस्तान को दिया। तो आज पाकिस्तान देखिए, ये इस वक्त हमारी जितनी भी पाकिस्तान की जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, वो तो पाकिस्तान के तो रोज़े अव्वल से दुश्मन थे। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद पाकिस्तान दुश्मनी थी, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, याद है, उन्होंने कहा कि हम 1000 साल तक घास फूस खाएँगे लेकिन मुल्क को नाकाबिल तस्कीर बनाएंगे, और उन्होंने वाकई मुल्क को नाकाबिल तस्कीर बना दिया। अभी हाल ही में डॉक्टर कदीर खान साहब ने, उन्होंने भी इंटरव्यू में कहा था कि भुट्टो ही मुहब्बे वतन थे, बाकी ये तो मुल्क दुश्मन है। ये वाकई आज भी आप देख रहे हैं ये मुल्क की हमारी क्या हालत होगी, हमारी मैशियत की क्या हालत होगी। सर मैं यहाँ पे आया हुआ था लियारी के मसाइल के हवाले से, पूरा प्रोग्राम मैंने करा, तरीके साहब के कुछ दोस्त भी मिले, मैंने शकूर शाह साहब ने उनसे कमिटमेंट की, उसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। तो सर मैं पूछूँ 3 साल कारकर्दगी में लियारी में आपको क्या तब्दीली नज़र आई? लियारी में सवाए बर्बादी के और हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लोग अपने बच्चों के पेट नहीं पाल सकते हैं, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। ये 3 साल में मैशियत तो इस तरह बर्बाद की गई कि डॉलर जब उस वक्त जब हमारे दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 85 रुपीज़ का एक US डॉलर था, आज 175 रुपये का एक US डॉलर आ गया। आप मुझे ये बताएं, आप हमारी ज़्यादातर ये मुल्क में हमारी ज़्यादातर जो हम बाहर से जो इम्पोर्ट हो रहा है, आप बताएं अगर एक चीज़ पहले आपको 1 लाख अगर हम देते 85,000 देते थे तो 1,000 US डॉलर मिलता था। अब 1,75,000 हम पाक रुपीज़ देते हैं तो 1,000 डॉलर मिलता है। ये तो सामने वाली बात है ना, ये तो अंगुलियों में आप देख सकते हैं। भाई हम हमारे मुल्क जो है ना, बाहर से जो फ्यूल हम इंपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिर हम तो डॉलर में देंगे ना, पाक रुपीज़ में तो नहीं लेते। तो ये जो जब आप देखें, आज भी एक बहुत बड़ा ये जो है ना पेट्रोल पंप गिरा है आज के दिन, आज 16 अक्टूबर है, आज आप देखें क्या हो गया। आप मुझे बताएं कि लोग ये मैशियत को तबाह भी कर रहे हैं और मुल्क ये लोगों को एक नवाले के लिए
मोहताज बना रहे हैं कि भाई जब आप घर में आपका फाका होगा, आपके पेट में खाना नहीं होगा, आप कहाँ अपने हुकूक के लिए रोडों पे आ सकते हैं। ये तो एक प्री प्लान है कि इनको आवाम को इतना बर्बाद करो, इतना उनको तबाहाल करें कि वो उनके अंदर सकत ही नहीं रहे कि अपने हुकूक के लिए या गलियों में आ जाए या रोडों पे आ जाए। सर मैं लास्टली आपसे एक पूछूं, लियारी का आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला क्या है? लियारी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो हम देख रहे हैं, ये वाटर एंड सेवरेज का बहुत बड़ा मसला है। ये तो बहुत बड़ा मसला है इस वक्त। लेकिन इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने 250 करोड़ का एक पैकेज दिया स्पेशल, और इंशाल्लाह ताला ये 2-3 महीनों में ये वाटर एंड सेवरेज का भी इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। ये जो रोडें टूटी फूटी हैं, ये जाहिर है कि बारिशें होती हैं तो जहाँ पर विटामिन होता है, डांबर होता है, वो तो एक तरह से टूट फूट जब हो जाता है तो उसको दोबारा रिपेयर करना होगा। ये पैकेज ये आता है कि हमारी सीट नहीं है इस वक्त। ये पीटीआई वाले, ये पीटीआई के नुमाइंदे हैं, हमारे तो नुमाइंदे नहीं है। लेकिन इस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट 250 करोड़ का एक पैकेज दिया हुआ है और काम भी हो रहा है, और वाटर एंड सेवरेज पे भी काम हो रहा है और मज़ीद काम होगा। और इंशाल्लाह ताला ये 3-4 महीनों में सिंध गवर्नमेंट इतना काम करेगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो कहूँगा हकीकत कहूँगा। ये नहीं है कि मैं, अगर हमारी गवर्नमेंट है अगर कोई गलत भी काम कर रही होगी तो हम उसको तो ये उसकी मजम्मत कर दें। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने इस वक्त उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे जो क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का हल्का है, इसमें 19 यूनियन कौंसल है, हर यूनियन कौंसल को 15 करोड़ का ये स्पेशल पैकेज आ रहा है, और इंशाल्लाह ताला काम शुरू होगा और मज़ीद अच्छा काम होगा। और लियारी को इंशाल्लाह ताला हम शहर का एक अच्छा हिस्सा बना दें। सर मैं लास्टली एक छोटा सा आंसर आपसे चाहूँगा। भुट्टो साहब कहते थे अगर पीपल्स पार्टी जिस दिन लियारी से हार गई तो उस दिन समझ रहे पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। 2018 में पीपल्स पार्टी को लियारी में शिकस्त हुई, इसको आपने कैसे देखा? देखिए, हार जीत तो होती रहती है, जब आदमी ग्राउंड में उतरता है तो हार जीत होने की रियल है। पहले भी बहुत सारे ये हुए, बहुत सारी जगहों पे पार्टी की हार जीत हुई है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि लियारी से पीपल्स पार्टी खत्म। पीपल्स पार्टी और मजबूत हो गया और मज़ीद मजबूत होगा, और ये लियारी को हम मज़ीद एक ऐसा किला बना देंगे कि फिर दोबारा जो है ना इस पर कोई शिकाब नहीं डाल सकते। सर थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, अभी मैंने लियारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से बात की। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे साथ लियारी के जो मुंतखब है मैंने अब्दुल शकूर शाह साहब, उन्होंने कमिटमेंट की थी, इंटरव्यू के लिए टाइम लिया था, मगर जब आवाम की तरफ से सख्त रद्दअमल उनको सामना हुआ तो उन्होंने मेरे साथ मिस कमिटमेंट की। मेरी कोशिश थी कि यहाँ पे खैर जनबदार होकर लियारी के तमाम मसाइल से आपको आगाह करूँ, लियारी के लोगों की आवाज़ बनूँ। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।